हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम देखेंगे कक्षा 10 का गणित पार्ट 6 त्रिभुज। इसके पहले के जितने भी पार्ट हैं उन सभी का वीडियो अपलोड हो गया है। यदि आपने नहीं देखा है तो उसे भी ज़रूर देखें। बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग भी है, लेकिन इसको हम अच्छे से देख लेंगे। देख लेते हैं। पहले इस पार्ट के सवाल को लगाने से पहले हम जान लेते हैं त्रिभुज होते क्या हैं। क्योंकि किसी भी सवाल को आप लगाएंगे पहले अगर परिचय पता होगा, उसके बारे में पता होगा, तो आप अच्छे से सवाल लगा सकते हैं और उसको अच्छे से समझ भी सकते हैं। तो पहले हम देख लेते हैं इस पाठ का परिचय क्या होता है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं पहले से हम कॉपी पर लिख दिए हैं कक्षा 10 गणित पाठ 6 त्रिभुज। ये परिचय वाला वीडियो है। पहले हम जान लेंगे इस पाठ के बारे में अच्छे से, उसके बाद हम इसके सवाल को लगाएंगे। तो सबसे पहले हम, जैसा कि त्रिभुज पाठ का नाम है, पहले हम ये जान लेते हैं त्रिभुज होता क्या है। तो त्रिभुज आप देख सकते हैं यहाँ पे लिख दिए हैं प्रॉपर तरीके से। आपको ये पता होगा त्रि मतलब होता है तीन, भुज मतलब भुजाएं जो होती हैं, साइड जो उसके होते हैं। तो तीन भुजाओं से जो बने होते हैं एक बंद आकृति जो होती है उसी को हम क्या कहते हैं, त्रिभुज कहते हैं। बंद आकृति होनी चाहिए। जैसे कि अगर हम मान लीजिए एक प्रकार से ऐसे बना दें, एक ये हो गया, एक ये इस प्रकार से, और हम यहाँ से कहीं इस प्रकार से कर दे रहे हैं, ये क्या है, आकृति बंद नहीं है, तो ये क्या हमारा त्रिभुज होगा, ये त्रिभुज नहीं होगा। एक बंद आकृति होनी चाहिए इस प्रकार से, तो ये क्या होगा, हमारा एक त्रिभुज होगा। तो वही हम यहाँ कॉपी पर लिख भी दिए हैं, आप अच्छे से देख सकते हैं। तीन भुजाओं से बनी एक बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। जैसा कि इसके नाम में भी है, त्रि मतलब तीन और भुजा मतलब ये जो तीन भुजाएं हैं, जो तीन साइड है, तीनों साइड जो हैं, इन तीनों ही भुजाओं से बनी एक बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। बहुत ही आसान है। इसके आगे है त्रिभुज के प्रकार। जो त्रिभुज के प्रकार हैं, तो त्रिभुज के दो प्रकार होते हैं। एक होता है भुजाओं के आधार पर, ये जो एक भुजाएं हैं इसके आधार पर होता है त्रिभुज, और एक होता है कोण के आधार पर। तो अगर आप देखेंगे तो भुजाओं के आधार पर भी तीन प्रकार के होते हैं त्रिभुज। भुजाओं के आधार पर भी तीन प्रकार के त्रिभुज होते हैं और कोण के आधार पर भी तीन प्रकार के त्रिभुज होते हैं। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि भुजाओं के आधार पर त्रिभुज जो जो होते हैं वो कौन से होते हैं और कैसे हम उसको पहचानेंगे। तो पहला हमारा जो यहाँ पे है त्रिभुज के प्रकार के हेडिंग में है, भुजाओं के आधार पर तीन प्रकार के होते हैं। जैसा कि अभी आपको हम बताए हैं, कोण के आधार पर भी तीन प्रकार के होते हैं, भुजा के आधार पर भी। तो पहला हमारा है भुजाओं के आधार पर। तो पहला आप देखेंगे, अगर पहले भुजाओं के आधार पर पहला पॉइंट हमारा है समबाहु त्रिभुज। तो ये क्या होता है, आपको ये सभी जो चीज़ें हैं रटनी नहीं है। आपको ध्यान से यदि आप देखेंगे तो इसके नाम में ही छुपा है। अगर हम इसको डिवाइड करके, सम मतलब क्या हो जाएगा, समान, बाहु मतलब भुजाएं, वही बाहु क्या हो जाएगी, भुजाएं हो जाएंगी। तो समान भुजाओं वाले ही क्या होते हैं, समान भुजाओं वाले जो त्रिभुज होते हैं उसको हम क्या कहते हैं, समबाहु त्रिभुज कहते हैं। जैसे अगर हम इस प्रकार से एक चित्र बना दें इस प्रकार से, और मान लेते हैं ये जो हमारा मान है इसका 5 है, और ये भी क्या है, 5 है, और ये भी क्या है, 5 है। आप देख सकते हैं यहाँ पे तीन भुजाओं से एक बंद आकृति है, तो इसको हम त्रिभुज कहेंगे। अब कौन सा त्रिभुज है, इसमें अगर देखेंगे तो इसकी ये जो भुजा है, अगर हम यहाँ पे नाम रखते हैं ABC, अगर हम देखेंगे ये जो भुजा है AC है 5 सेंटीमीटर, AB जो है 5 सेंटीमीटर, और BC जो है वो भी क्या है, 5 सेंटीमीटर है। तो तीनों ही भुजाएं क्या है, यहाँ पे आपस में बराबर हैं, और जब तीनों भुजाएं आपस में बराबर होंगी वो क्या होंगे, हमारे समबाहु त्रिभुज होंगे। जैसा कि इसके नाम में है, समान भुजाओं वाले को ही क्या कहते हैं, समबाहु त्रिभुज कहते हैं। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा समबाहु त्रिभुज क्या होता है। एक बंद आकृति होनी चाहिए, जैसा कि यहाँ पे ये था, ये नहीं, हमारा त्रिभुज नहीं। दूसरा हमारा क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज। अब इसको देखेंगे, समान तो है लेकिन कितनी, दो भुजाएं समान होंगी, दो भुजाएं। यदि किसी त्रिभुज की दो भुजाएं समान होंगी उसे हम क्या कहेंगे, समद्विबाहु त्रिभुज कहेंगे। यहाँ पे क्या था, समबाहु, यही यानी जो त्रिभुज की तीनों भुजाएं थी सभी भुजाएं क्या थी, समान थी। यहाँ पे द्वि है यानी कि दो है, तो जिस किसी त्रिभुज की दो भुजाएं आपस में बराबर होंगी वो क्या होगा, समद्विबाहु होगा। यदि ऐसे एक चित्र बना दें, यहाँ पे मान लेते हैं ये हमारा क्या है, 5 सेंटीमीटर है, ये 4 सेंटीमीटर, और ये भी क्या हमारा 5 सेंटीमीटर है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये जो हमारी साइड है इस साइड के बराबर है 5 सेंटीमीटर। तो जब दो भुजाएं आपस में बराबर हैं, तो जब दो भुजाएं आपस में बराबर हैं तो ये क्या हो जाएंगी, हमारी समद्विबाहु त्रिभुज हो जाएंगी। एक यहाँ पे चित्र बना दिए इस प्रकार से, इसका नाम दे रहे हैं ABC।
तो जो हमारी ये 5 सेंटीमीटर हो गई और ये 4 और ये भी क्या है 5 सेंटीमीटर। तो जो ये साइड है इस साइड क्या है बराबर है। जब किसी त्रिभुज की दो साइड बराबर होंगी यानी दो भुजाएं बराबर होंगी तो वो क्या होगा हमारा समद्विबाहु त्रिभुज होगा। और आपको ये भी पता होगा यदि दो बराबर भुजाएं होती हैं उसके सम्मुख कोण भी क्या होते हैं आपस में बराबर होते हैं। जैसे ये भुजा इस भुजा के बराबर है तो इसके सामने का ये कोण और इसके सामने का ये कोण क्या होगा बराबर होगा, यानी कोण ए बराबर होगा किसके कोण बी के, क्योंकि सम्मुख जो बराबर भुजाएं होती हैं उनके सम्मुख कोण भी क्या होते हैं आपस में बराबर होते हैं। नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है इसमें नेक्स्ट हमारा पॉइंट है विषम बाहु त्रिभुज। आप देख सकते हैं यहाँ पे पहला समबाहु तीनों भुजाएं बराबर, समद्विबाहु दो भुजाएं बराबर, विषम बाहु अब इसमें कोई भी भुजा बराबर नहीं होगी, मतलब घटता हुआ आ रहा है। समबाहु तीनों भुजाएं बराबर थी, समद्विबाहु दो भुजाएं बराबर थी, अब विषम बाहु कोई भुजा किसी के बराबर नहीं होगी, यानी तीनों ही क्या होंगी अलग अलग। जैसे अगर इस प्रकार से कोई एक चित्र बना दें ऐसे, तो मान लेते हैं कि ये हमारा क्या है 4 सेंटीमीटर है, ये 5 सेंटीमीटर, ये क्या है 6 सेंटीमीटर है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं जो तीनों भुजाएं हैं वो क्या है किसी के बराबर नहीं है, 4 5 6 किसी के भी बराबर नहीं है। इसे हम क्या कहेंगे विषम बाहु त्रिभुज कहेंगे। बहुत ही आसान था, आप इसके नाम में छिपा है समबाहु तीनों भुजाएं बराबर, समद्विबाहु दो भुजाएं बराबर, विषम बाहु इसमें कोई भी भुजा किसी के बराबर नहीं होगा, उसे हम विषम बाहु त्रिभुज कहते हैं। ये था भुजाओं के आधार पर त्रिभुज के प्रकार, 3 प्रकार के होते हैं। अब देख लेते हैं कोण के आधार पर, तो कोण के आधार पर भी 3 प्रकार के होते हैं। तो कोण के आधार पर भी 3 प्रकार के त्रिभुज होते हैं। पहला हमारा जो यहाँ पे है पहला है न्यून कोण त्रिभुज। अब ये न्यून कोण त्रिभुज क्या होता है, पहले न्यून कोण होता क्या है। न्यून कोण वो होता है ऐसा कोण जो 90 अंश से क्या होता है कम होता है, उसे हम क्या कहते हैं न्यून कोण कहते हैं। जैसे अगर एक त्रिभुज दिया हो इस प्रकार से ऐसे, मान लेते हैं ये 70 सेंटीमीटर दिया है और ये दिया है 60 सेंटीमीटर और ये दिया है 50 सेंटीमीटर। अब इसमें आप देखेंगे जितने भी कोण हैं ये क्या है 90 अंश से छोटा है, ये भी क्या है 90 अंश छोटा है और ये भी क्या है हमारा 90 अंश से छोटा है। और तीनों कोणों का योग अगर हम करेंगे तो क्या आएगा 7 6 13 और 5 18 180 अंश। तीनों अंतः कोणों का क्या होता है 180 अंश, और ये तीनों कोण क्या हैं 90 अंश से छोटे हैं, तो इसे हम क्या कहेंगे न्यून कोण कहेंगे। इसका मतलब ये है कि जो ऐसा त्रिभुज होना चाहिए जिसके सभी कोण क्या होंगे 90 अंश से छोटे होंगे, उसे हम क्या कहते हैं न्यून कोण कहते हैं। तो यदि आपको ये क्लियर है कि न्यून कोण होता क्या है तो आपको ये भी क्लियर हो जाएगा कि न्यून कोण त्रिभुज क्या होता है। न्यून कोण मतलब जो 90 अंश से छोटा, तो आप यहाँ पे तीनों कोण क्या है 90 अंश से छोटे हैं, इसलिए इसे हम कहेंगे न्यून कोण त्रिभुज। दूसरा जो हमारा है वो है समकोण त्रिभुज। समकोण क्या होता है, समकोण ऐसा होता है जो एक कोण क्या हमारा 90 अंश का हो, मतलब एक ऐसा कोण होना चाहिए जो ऐसे एक बना लेते हैं यहाँ पे, मान लेते हैं एक हमारा ये त्रिभुज है इस प्रकार से, और अगर हम यहाँ पे नाम रख दें ABC, यहाँ पे ABC नाम रख दें, तो जो हमारा ये वाला कोण बन रहा है ये क्या है 90 अंश का कोण बन रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये क्या है हमारा 90 अंश का कोण है, और 90 अंश क्या होता है समकोण होता है। और जब कभी भी ऐसा त्रिभुज हो जिसमें एक कोण क्या हो 90 अंश का हो, वो क्या होता है हमारा समकोण त्रिभुज होता है। ये क्या होगा हमारा समकोण त्रिभुज होगा जिसमें एक क्या हमारा 90 अंश का कोण है। उसके बाद जो हमारा आखिरी हमारा है अधिक कोण, उसको भी देख लेते हैं। आखिरी हमारा है अधिक कोण। अधिक कोण क्या होगा 90 अंश से ज़्यादा, न्यून कोण 90 अंश से कम, समकोण 90 अंश का, अधिक कोण 90 अंश से ज़्यादा। जैसे अगर एक त्रिभुज इस प्रकार से बना लें, ऐसे मान लेते हैं यहाँ से हम इस प्रकार से एक त्रिभुज बना लेते हैं। इस प्रकार से ये मान लेते हैं ये जो हमारा ये कोण है ये क्या है 120 अंश का है, और यहाँ पे नाम रखते हैं ABC। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे ये जो हमारा ये कोण बना है ये क्या है 120 अंश, यानी 90 अंश से ज़्यादा है। तो जब 90 अंश से ज़्यादा तो ये क्या होगा हमारा अधिक कोण होगा। 90 अंश का होगा तो समकोण, 90 अंश से कम होगा तो न्यून कोण, और 90 अंश से ज़्यादा तो क्या होगा हमारा अधिक कोण होगा। ये आपको पता होना चाहिए कि न्यून कोण क्या होता है, समकोण क्या होता है, अधिक कोण क्या होता है। उसके बाद आप देख करके पहचान लेंगे कौन सा त्रिभुज है। तो त्रिभुज को हमने देख लिया। भुजाओं के आधार पर भी 3 प्रकार के होते हैं, समबाहु, समद्विबाहु, विषमबाहु, और कोण के आधार पर भी 3 प्रकार के होते हैं, न्यून कोण, समकोण और अधिक कोण। इसके आगे परिचय में थोड़ा सा हम और जान लेते हैं। परिचय में आगे हमारा है समरूप त्रिभुज। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यदि आप इसको अच्छे से समझ लेते हैं तो आप सवाल लगा पाएंगे अच्छे तरीके से। तो देख लेते हैं समरूप त्रिभुज होता क्या है। ये जो यहाँ पे लिखा है इसको समझाने से पहले आपको कुछ चित्र बना दें। जैसे कि अगर हम यहाँ पे एक चित्र इस प्रकार से बना दें,
ये हो गया, और एक चित्र ऐसे बना दें, और फिर एक चित्र यहाँ पे इस प्रकार से, और फिर एक चित्र और बना दे रहे हैं इस प्रकार से। ये हमारा यहाँ पे कुछ चित्र हो गया, आप देख सकते हैं। उसको हम समझ लेते हैं अभी। पहले यहाँ पे 4 चित्र हम यहाँ बना दिए, 4 पिक्चर बना दिए, आप देख सकते हैं। अगर हम कहें कि इसमें से चारों में से आपको छाँट करके अलग निकालना है, जो भी एक जैसे दिख रहे हैं उसको अलग करना है, समरूप जो है जो एक जैसे दिख रहे हैं उसको अलग करना है, तो क्या होगा यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे कि 3 भुजाओं से बनी एक आकृति है जिसको त्रिभुज कहते हैं, ये है। लेकिन ये क्या हमारा एक वृत्त है, और ये क्या है वर्ग है। लेकिन ये भी क्या दिख रहा है, एक त्रिभुज दिख रहा है। तो अगर हमको अलग निकालना हो तो ये जो हमारा त्रिभुज है, ये और ये दोनों क्या हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे, एक साइड हो जाएंगे, क्योंकि ये भी त्रिभुज है और ये भी क्या त्रिभुज है। हो सकता है इस त्रिभुज का क्षेत्रफल जो है ज़्यादा हो, लेकिन इसका क्या हो, कम हो, उससे हमको मतलब है नहीं। लेकिन समरूप यानी एक जैसे दिखने वाले जो हैं वही क्या होते हैं, हमारे समरूप त्रिभुज होते हैं। तो अब इसमें ये भी त्रिभुज है और ये भी त्रिभुज है। अगर इससे छोटा भी बना दे त्रिभुज इस प्रकार से, तो ये भी क्या है, इसी का समरूप है, यानी इसी जैसा दिखने वाला है। भले इसका क्षेत्रफल कम हो, लेकिन ये भी क्या है, समरूप है किसके, त्रिभुज के। तो ये तीनों क्या जाएंगे, अलग निकल जाएंगे। तो वही जो उसके जैसे दिखने वाले, क्षेत्रफल ज़्यादा हो कम हो उससे मतलब नहीं है, लेकिन क्या है उसके जैसे दिखने वाले ही हो, उसे हम क्या कहते हैं, समरूप त्रिभुज कहते हैं। तो कैसे हम किसी को पहचानेंगे कि वो समरूप त्रिभुज है, तो उसको भी हम देख लेते हैं। क्या चीज़ें होनी चाहिए समरूप त्रिभुज होने के लिए। पहला यहाँ पे हमारा है, लिखा हुआ है, वे त्रिभुज होते हैं जिनकी संगत भुजाएं एक दूसरे के समानुपात में होती हैं। एक दूसरे के अनुपात में नहीं, समानुपात में होती हैं। अब उसको भी समझाएंगे अच्छे से एग्जाम्पल लेकर के। और संगत कोण एक दूसरे के बराबर होते हैं। संगत जैसे मान लेते हैं ये वाला जो कोण है इस कोण के बराबर होगा, ठीक है। और ये जो साइड है इस साइड का अनुपात, यानी इसके बटे, जैसे मान लेते हैं यहाँ पे ए बी सी यहाँ पे लिखा है, और यहाँ पे दे रहे हैं पी क्यू आर। अब यहाँ पे जो ए बी है, ए बी बटे पी क्यू और ए सी बटे पी आर। जैसे ए बी अगर लिख दें यहाँ पे ए बी बटे पी क्यू बराबर होना चाहिए ए सी बटे पी आर के। ये क्या हो जाएंगे, समानुपात में। अगर ये जो बटे मान लेते हैं इसका मान कुछ भी हो, अगर इसका मान इस मान के बराबर होगा तो वो क्या होंगे, समरूप त्रिभुज होंगे। तो इसको हम और अच्छे समझेंगे एग्जाम्पल से। पहले यहाँ देख लेते हैं लिखा क्या है, उसको थोड़ा समझ लेते हैं। तो यहाँ पे लिखा है, जिनकी संगत भुजाएं एक दूसरे के समानुपात में होती हैं और संगत कोण एक दूसरे के बराबर होते हैं। समरूप त्रिभुज एक जैसे दिखते हैं लेकिन उनके आकार अलग अलग हो सकते हैं। तो एक जैसे दिखते हैं लेकिन उनके आकार अलग अलग हो सकते हैं, उनका क्षेत्रफल अलग अलग हो सकता है, लेकिन वो एक जैसे दिखते हैं। तो समरूप, जो समरूप है वो पहचानेंगे कैसे यहाँ। तो यहाँ पे हमारे 4 पॉइंट हैं। ए समरूपता कसौटी, यानी एंगल है, साइड एंगल साइड, साइड 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 समरूपता को। 4 जो पॉइंट हैं, इन चारों पॉइंट को हम अच्छे से समझेंगे। जैसे यहाँ पे तो चित्र था, उसके वजह से हम यहाँ पे अलग कर दिए इसको कि ये भी समरूप है, इसके समरूप है, इसके समरूप है। लेकिन कैसे हम पहचानेंगे कि ये समरूप है कि नहीं, तो इसके यहाँ पे पॉइंट दिए गए हैं। किसी त्रिभुज के एंगल, अगर ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर है तो ये एंगल से क्या होगा, समरूपता कसौटी से क्या होगा, ये समरूप त्रिभुज होगा। यदि तीनों एंगल बराबर होंगे तो उससे भी क्या होगा, वो समरूप होगा। तो इस प्रकार से हम पहले देख लेते हैं, पहला जो हमारा पॉइंट है उसको हम समझ लेते हैं अच्छे से। तो उसके लिए हम 2 चित्र यहाँ पे 2 त्रिभुज बना लेते हैं। जैसे अगर हम यहाँ बना ले एक त्रिभुज इस प्रकार से, दूसरा यहाँ पे एक त्रिभुज बना ले रहे हैं इस प्रकार से। ये हमारे 2 त्रिभुज हो गए। दिखने में तो एक जैसे हैं, पर ये समरूप है कि नहीं कैसे हम पता करेंगे। तो हम यहाँ पे नाम लिखते हैं ए बी सी और इसका नाम लिखते हैं पी क्यू आर। इस प्रकार से हमारा नाम हो गया। अगर हमको ये दिया जाए कोण में कि ये मान लेते हैं कोण ए जो है हमारा 60 अंश दिया है, और कोण जो बी है वो दिया है हमको 70 अंश का दिया है, और जो दूसरा वाला हमारा है कोण पी ये दिया है हमको 60 अंश, और कोण क्यू क्या दिया है हमको 70 अंश दिया है। इस प्रकार से तो आप देख सकते हैं जो पहले कोण में, पहले त्रिभुज में जो कोण ए है हमारा, ये बराबर है दूसरे कोण के पी से। यहाँ भी 60 अंश, यहाँ भी 60 अंश, संगत कोण है। और जो पहले त्रिभुज का कोण बी है वो क्या है, 70 है, वो बराबर किसके, कोण क्यू के। आप देख सकते हैं इस प्रकार दोनों ही क्या आपस में बराबर हैं। तो ये जो हमारा पहला पॉइंट था एंगल समरूपता कसौटी वाला, आप देखते हैं यहाँ पे एक एंगल इसके बराबर है और दूसरा वाला एंगल दूसरे एंगल के बराबर है।
अतः हम कह सकते हैं कि त्रिभुज ए बी सी वो क्या है, समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर की। त्रिभुज ए बी सी क्या है हमारा, समरूप है किसके, त्रिभुज पी क्यू आर के, एंगल समरूपता कसौटी से। ये दूसरा वाला हमारा पॉइंट है, इसको भी हम देख लेते हैं। तो इसके लिए भी हम दो चित्र बना लेते हैं इस प्रकार से। एक त्रिभुज मान लेते हैं ये है हमारा, और दूसरा त्रिभुज यही बना लेते हैं इस प्रकार से, ये है। इसमें अगर देख लेंगे तो पहला कोण यहाँ पर नाम लेते हैं पहले ए बी सी, और इसका नाम लेते हैं पी क्यू आर, इस प्रकार से। तो अगर हम देखेंगे इसमें पहला कोण हमारा 60 अंश, दूसरा कोण 70 अंश, और तीसरा कोण क्या है हमारा 50 अंश। इसी प्रकार से अगर इस वाले में देखें तो ये वाला कोण हमारा क्या हो जाएगा 60 अंश, ये हो जाएगा हमारा 70 अंश, और ये क्या हो जाएगा हमारा 50 अंश। तो इस वाले में भी आप देख सकते हैं इसी प्रकार से जैसे पहला वाला हम किए हैं, इसमें भी हम देख सकते हैं। तो जो हमारा कोण सी है या फिर जो कोण हमारा ए है वो कोण पी की क्या है, बराबर है। तो कोण ए बराबर है किसके, कोण पी की। पहले त्रिभुज का कोण ए दूसरे त्रिभुज के कोण पी से क्या है, बराबर है। फिर पहले कोण का बी पहले त्रिभुज का कोण बी दूसरे त्रिभुज का कोण क्यू से क्या है, बराबर है। तो हम लिख सकते हैं कोण बी बराबर है किसके, कोण क्यू के। फिर पहले त्रिभुज का कोण सी दूसरे त्रिभुज के कोण आर से क्या है, बराबर है। तो कोण सी बराबर हम लिख सकते हैं कोण आर। इस प्रकार से तीनों ही कोण क्या है, आपस में बराबर हैं। अतः हम लिख सकते हैं यहाँ पे कि त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर की। तो प्रॉपर्टी अगर हम लिखें, कसौटी लिखेंगे तो क्या लिखेंगे हम, एंगल कसौटी से ये क्या है, समरूप है। और जो पहला वाला था ये क्या था हमारा, एंगल कसौटी से क्या था, समरूप था। इस प्रकार से दो पॉइंट हो गए। तीसरा पॉइंट देख लेते हैं हम। ये जो तीसरा पॉइंट है हमारा एस समरूपता कसौटी, इसको भी देख लेते हैं। दो हम बना लेंगे त्रिभुज इस प्रकार से। एक मान लेते हैं ये हमारा त्रिभुज हो गया, और एक ये त्रिभुज हो गया। इसका हम नाम रख देते हैं, ए बी सी, और यहाँ पे पी क्यू आर। और देख लेते हैं यार इसमें क्या, एक एंगल बराबर होना चाहिए, नहीं मान लेते हैं यहाँ पे ये हमारा 60 अंश का है, और इसको भी हम मान लेते हैं ये भी क्या हमारा 60 अंश है। और इसके बाद ये जो भुजा है ये क्या है 4 सेंटीमीटर है, और ये जो भुजा ये क्या हमारी 5 सेंटीमीटर है। इसी प्रकार से अगर हम इसमें रख लें, मान लेते हैं ये वाली 8 सेंटीमीटर, और ये क्या हमारी 10 सेंटीमीटर की है। अगर हम इसको देखें तो इसमें जो संगत भुजाएँ होंगी वो क्या होंगी, समानुपात में होंगी, और एक एंगल क्या होगा, बराबर होगा। तो यहाँ पर एक एंगल तो मिल गया। पहले त्रिभुज का कोण सी बराबर है दूसरे त्रिभुज के कोण आर से। और यदि हम देखें यहाँ पे ए सी का अनुपात, जो ये ए सी है, ए सी बटे ये जो इसकी संगत क्या है, पी आर। तो ए सी का मान क्या है हमारा 4 है, ए सी का मान क्या है 4, और पी आर का मान क्या है 8। इसको अगर हम कट करेंगे तो क्या आएगा, अनुपात 1/2 आएगा। इसी प्रकार से अगर इस भुजा का हम देख लें बी सी और क्यू आर, और ये जो पहला त्रिभुज है बी सी, अगर देख लें बी सी बटे जो दूसरा त्रिभुज है क्यू आर या फिर आर क्यू, तो बी सी का मान देंगे 5 और क्यू आर का क्या है 10। अगर इसको भी कट करेंगे क्या आएगा, 1/2 आएगा। तो आप देख सकते हैं दोनों का ये अनुपात क्या है, 1/2 आया है। तो हम इस प्रकार से कह सकते हैं एस से त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर की। इस प्रकार से हम इसको लिख सकते हैं। तो हम यहाँ पे लिख देंगे त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर के। अगर हम समरूपता कसौटी लिखेंगे तो हो जाएगा यहाँ पे एस। इस पॉइंट का मतलब यही है, इसमें एक एंगल बराबर होना चाहिए, और जो संगत भुजाएं वो क्या है, समानुपात में होनी चाहिए। आप देख सकते हैं यहाँ पे समानुपात में है। तो एस समरूपता कसौटी के नियम से ये दोनों त्रिभुज क्या हैं, समरूप त्रिभुज हैं। जो आखिरी पॉइंट बचा था एस, उसको भी देख लेते हैं। इसमें भी अगर समझाने के लिए दो चित्र बना लिए इस प्रकार से, तो एक यहाँ बना लेते हैं और एक यहाँ बना लेते हैं चित्र। नाम लेते हैं ए बी सी, नाम रखते हैं ए बी सी, और इसके बाद पी क्यू आर, इस प्रकार से।
अगर इसका मान देखेंगे तो यहाँ पे 6 है और यहाँ पे रखते हैं 12, यहाँ पे 9, यहाँ पे 18 और यहाँ पे रख लेते हैं 4 और यहाँ पे लेते हैं 8। इस प्रकार से हमारा ये मान हो गया। अब अगर हम इसको देख लें कि ये समानुपात में है कि नहीं, तो ये अगर समानुपात में तीनों ही भुजाओं का मान समानुपात में यानी अनुपात में होगा, तीनों का मान बराबर आएगा, तो हम कह सकते हैं एस 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 समरूपता कसौटी से ये क्या है, समरूप है। तो पहले हम निकाल लेते हैं ए सी और पी आर का। तो पहले हम यहाँ पर साइड में निकाल लेते हैं ए सी बटे पी आर। तो ए सी का मान क्या है 6 और पी आर का मान क्या है 12। अगर इसको हम कट करेंगे तो ये क्या आएगा 1/2 आएगा। इसी प्रकार से हम निकाल लेते हैं ए बी और पी क्यू का। ए बी और पी क्यू लिख देंगे यहाँ पे हम ए बी बटे पी क्यू। तो ए बी कितना है, ए बी है 4 और पी क्यू कितना है 8। इसको भी अगर हम कट करेंगे तो क्या आएगा 1/2 ही आएगा। तीसरी जो भुजा है बी सी और क्यू आर का निकाल लेते हैं, इसको भी देख लेते हैं। तो बी सी बटे क्यू आर, बी सी कितना है, बी सी है 9 और क्यू आर कितना है 18। इसको भी कट करेंगे तो क्या आएगा 1/2 ही आएगा। तो जो आखिरी पॉइंट हमारा था एस 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 समरूपता कसौटी, इसमें यही था जो तीनों संगत भुजाएं होंगी वो क्या होंगी, उनके अनुपात जो क्या होंगे बराबर होंगे। आप देखते हैं यहाँ पे 1/2 1/2 1/2 तीनों ही क्या है अनुपात में है। हम कह सकते हैं क्या है समरूप त्रिभुज हैं। तो इस प्रकार से आपको चेक करना पड़ेगा, यदि दो त्रिभुज दिया होगा और पूछेगा समरूप है कि नहीं, तो हम इसमें जो चारों पॉइंट था चारों पॉइंट हम लगाकर चेक करेंगे। अगर कोई पॉइंट मिलेगा तो हम ये कह सकते हैं ये क्या है समरूप त्रिभुज हैं। और आप आसानी से किसी भी त्रिभुज को बता सकते हैं कि वो समरूप त्रिभुज है कि नहीं है। तो परिचय में आगे हम देख लेते हैं। इस पाठ के परिचय में आखिरी हमारा है थेल्स प्रमेय, इसको भी देख लेते हैं। समानुपातिकता प्रमेय क्या है, इसको पहले देख लेते हैं। त्रिभुज की एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा जो अन्य दो भुजाओं को काटती है, उन दोनों भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। यानी एक त्रिभुज है, उसके किसी भी भुजा के समांतर एक रेखा हम खींच देंगे, बाकी जो दो भुजाओं को काटेगी उनको समान अनुपात में विभाजित करेगी। जैसे यहाँ पे चित्र के आधार से अच्छे से मिलते हैं, चित्र को देख करके तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एक त्रिभुज है ए बी सी। इस ए बी के समांतर हमने एक रेखा एक्स वाई खींच दी है। अब ये जो एक्स वाई है बाकी जो दो बचे भुजाएं हैं इन दोनों को विभाजित कर रहा है, काट रहा है। और ये जो इनके अनुपात होंगे, जैसे एक्स सी एक्स बटे ए एक्स का अनुपात बराबर होगा सी वाई बटे बी वाई के अनुपात के। तो यही हमको थेल्स प्रमेय में बोला है कि त्रिभुज की एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा ये जो है जो अन्य दो भुजाओं को काटती है, उन दोनों भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। तो इसको हम और अच्छे से समझने के लिए इसके मान रखकर अच्छे समझ लेते हैं। इसका अनुपात क्या होगा, बराबर होगा, समान अनुपात में बांटा है इसको। तो इसके मान रखकर हम इसको अच्छे से देख लेते हैं। तो जैसे यहाँ पहले क्या है ए बी, ये जो ए बी है ये समांतर है किसके, एक्स वाई के। ये हमको यहाँ पे दिया गया थेल्स प्रमेय में। अगर हम बात करें यहाँ पे तो मान लेते हैं इसका मान हम रख लेते हैं, इसका मान रख लेते हैं 3 और इसका मान रख लेते हैं 4। और उसके बाद फिर हम यहाँ पे मान लेते हैं ये क्या है 8 है और ये हमको निकालना है सी वाई का मान हमको क्या करना है, निकालना है। तो हम इसी प्रमेय से निकालेंगे। कैसे निकालेंगे उसको देख लेते हैं अच्छे से। थेल्स प्रमेय में ये है कि जो हमारी ये सी एक्स बटे ए एक्स है ये इसका अनुपात बराबर होगा इस भुजा के अनुपात के। तो इस भुजा का अनुपात क्या हो जाएगा सी वाई बटे बी वाई। यही हमारा क्या है थेल्स प्रमेय है कि इसको क्या है इसके भुजाओं को, दोनों भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। तो ये अनुपात बराबर होगा इस अनुपात के, इधर का अनुपात बराबर होगा इधर के अनुपात के। तो हम मान रख देते हैं, आसानी से आ जाएगा। अगर हम मान रखेंगे यहाँ देखेंगे सी एक्स का मान क्या है हमारा 3 है और ए एक्स का मान क्या है 4 है। और यहाँ पे सी वाई हमको निकालना है, मान लेते हैं एक्स है या फिर यहाँ पे हम ए मान लेते हैं, एक्स पहले से है तो यहाँ पे हम ए या एम कुछ भी मान लेते हैं, एम है। और बी वाई का मान क्या हमारा है 8 है। तो अगर हम इसमें गुणा करेंगे तिर्यक या फिर ऐसे काट भी सकते हैं, तो यहाँ पे जाएगा 8 त्रिक का 24 और 4 एम। अगर हम साइड में इसको हल कर दें तो क्या हो जाएगा 24 एम, 24 हो जाएगा बराबर 4 एम हो जाएगा। अगर हम यहाँ से m का मान निकालेंगे तो m का मान क्या जाएगा 4 छक्के 24। तो जो m का मान आएगा वो क्या आएगा 4 छक्के 24 आएगा। यानी यहाँ पे सी वाई जो आएगा हमारा, सी वाई का मान क्या आ जाएगा 24 यानी 6 आ जाएगा हमारा मान।
इस प्रकार इस प्रमेय से हम इस सी वाई का मान निकाल लेंगे। क्या आ जाएगा हमारा सी वाई का मान, क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। यही क्या था हमारा थेल्स प्रमेय, उन दोनों भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करता था। आप देखते हैं आप ये अनुपात इस अनुपात के क्या है, बराबर है। इस प्रकार से हमने सी वाई का मान आसानी से निकाल लिया। इस प्रकार से आप इस प्रमेय से इसमें से किसी का भी मान आप आसानी से निकाल सकते हैं इसी अनुपात पे रख करके। उम्मीद करते हैं आपको ये पूरा वीडियो, इस पार्ट का पूरा परिचय आपको समझ में आया होगा। यदि आपको समझ में आया तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इस पार्ट के सवाल को लेकर के। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।